श्री गंगाराम गागराई जी, दिल्ली, का आभार, जिन्होंने हमेशा कहा कि NHYM की कहानी का संकलन होना चाहिए। आज कई सालों बाद नेशनल हो यूथ मीट की शुरुआत की कहानी आप सबके सामने है। ये सतीश गगराई बेंगलोर के द्वारा लिखा गया है। डिसीजन मेकिंग और तैयारी की टाइमिंग। तैयारी में कुछ निर्णय लेते समय बहुत समय जाया हो जाता है। ऐसे में कुछ निर्णय होस्ट टीम को सेंट्रल टीम के साथ ही लेनी चाहिए। पब्लिक के बीच आते ही समय लंबा और कभी-कभी विवादित हो जाता है। क्या आज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड हो यूथ NHYM से दूर होते जा रहे? हाँ, एक यूथ वर्ग है जो NHYM में गया नहीं है, या जाता नहीं है, या हर साल जाना पसंद नहीं करता है। शायद उनको NHYM उनके टाइप का जगह नहीं लगता है। NHYM 3 दिनों का इवेंट है या 2 दिनों का, इस पर भी बहस होते रहता है। कैंप 3 दिन का होने से प्रोग्राम के लिए भरपूर समय मिलता है। युवाओं को अपने काम और जॉब से केवल 3 दिन ही निकालना है। फिर वे NHYM के बाद जिंदगी में सकारात्मक बदलाव को देख पाएंगे। और यकीन मानिए सवेरे विदा के समय लगेगा। काश NHYM 5 दिन का होता। क्या NHYM को हो परिवार अपने बच्चों की शादी का प्लेटफॉर्म की तरह देखते हैं? हाँ, कुछ हो परिवार NHYM को अपने बच्चों की शादी का प्लेटफॉर्म की तरह देखते हैं और बहू और दामाद की तलाश में आते भी हैं। कुछ जोड़ियां NHYM से बनी भी है। लेकिन एक ट्विस्ट है, कुछ हो परिवार इवेंट के हर दिन उपस्थित रहते हैं। ऐसे में उनके ही बच्चे फ्री नहीं महसूस करेंगे। किसी साल हो परिवार की संख्या इतनी ज्यादा होती है, यूथ मीट भी यूथ मीट जैसा नहीं लगता है। जब शादी के नजरिया से इसकी कल्पना की गई थी, तब ऐसा था कि पूरे यूथ मीट में हो परिवार और सीनियर के लिए बहुत ही कम गुंजाइश थी। केवल वही सीनियर की उपस्थिति सोची गई थी जो मैनेजमेंट टीम में हैं या फिर प्रोग्राम में स्पीकर हैं। लेकिन पिछले बहुत सारे NHYM में हो परिवार और सीनियर की ही भरमार रही है। यूथ बच्चों को भी समूह में शामिल होने नहीं दिया गया। कहीं न कहीं तो बच्चों का ट्रस्ट लेना होगा और बच्चे का वर्ग भी NHYM का वही रखा गया है। कॉलेज, जॉब आदि इस उम्र के बच्चे किसी शहर में माँ बाप के बिना ही रहते हैं। पूरे यूथ मीट में यूथ केवल भी अकेले नहीं है, कोई न कोई सीनियर रहते हैं जो पूरे मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। वे उनके गार्जियन की तरह होते हैं। हाँ, यदि किसी यूथ की शादी की उम्र है लेकिन अंतिम दिन केवल दर्शन देने आ रहे हैं, तो शायद NHYM उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और यदि NHYM की 3 दिन का फॉर्मेट में टास्क ग्रुप और ग्रुप बदल बदल कर प्रोग्राम नहीं होता है, तो भी NHYM में टैलेंट का पता नहीं चलेगा और न किसी से बातचीत और न पहचान होगा, तो फिर शादी दूर की बात होगी। इसलिए NHYM में यूथ और सीनियर का बैलेंस संख्या में शामिल होना जरूरी है। पहला, NHYM के एक टर्निंग पॉइंट, जहां से NHYM हो भी सकता था या कभी शायद जन्म ही नहीं होता। चूंकि प्री रजिस्ट्रेशन कराने का प्लान था, लेकिन तब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जब 3 ही लोग का प्री रजिस्ट्रेशन फीस आया। अब ये संकट आ गया कि इवेंट कैसे हो पाएगा बिना पैसे के। तब 2 किरदार ने बहुत अहम रोल अदा किए। एक बहलेन चंपिया जी और दूसरे महेंद्र गगराई जी। श्रीमती बहलेन चंपिया जी,
जमशेदपुर ने बोला कि इस एक ही इवेंट से हो युवाओं को प्रोग्राम मिलेगा और साथ में हो समाज को भी विकसित करने का रास्ता मिलेगा, इसलिए मैं स्पॉन्सर से बात करती हूं। श्री महेंद्र गगराई जी, बेंगलोर ने बोला कि इस इवेंट का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप प्रोग्राम करा दीजिए, जो भी खर्च होगा, और पेमेंट न कर सको तो मैं पूरा इवेंट का खर्च वहन कर लूंगा। NHYM इवेंट कराने के लिए होस्ट टीम के लिए क्या टाइम फ्रेम हो सकता है? अगर अक्टूबर में NHYM 3 दिन कराना है तो 4 महीने पहले जुलाई में होस्ट टीम को अपने शहर में हो यूथ से बात करके एक लोकल मीटिंग अरेंज करके NHYM अपने शहर में कराने के लिए चर्चा करना होगा। वेन्यू कहाँ हो सकता है, ठहरने की व्यवस्था कहाँ होगा और कितने लोगों को ठहराया जा सकता है, लेडीज जेंट्स कहाँ रहेंगे आदि। यदि ऐसा लगेगा कि कराना संभव है तो फिर NHYM सेंट्रल कमेटी के किसी भी प्रतिनिधि से बात करके कमेटी में अपनी बात रख सकते हैं, कमेटी निर्णय दे देगी। किसी साल एक से ज्यादा शहर होस्ट टीम होने से कमेटी दोनों शहर के यूथ को बारी बारी से अवसर देगी। जुलाई महीना के खत्म होने और अगस्त शुरू होते ही NHYM की तारीख की घोषणा होनी चाहिए ताकि सभी यूथ को अपने शहर से आने के लिए टिकट बुक करने का समय मिल सके। NHYM की तारीख निकालने के लिए वेन्यू फ्री अवेलेबिलिटी, होटल एंड कैंपस कैपेसिटी आदि कंफर्म पहले करना होगा। वेन्यू का खर्च सेंट्रल कमेटी को बताकर एडवांस बुकिंग मनी सेंट्रल कमेटी से लेकर वेन्यू बुकिंग करना होगा। NHYM की तारीख बताकर सभी शहरों से यूथ बॉस गर्ल्स कोऑर्डिनेटर्स बनाना होगा, जिससे उस शहर में यूथ का समूह बने, उस शहर में टॉपिक या थीम पर प्रैक्टिस हो सके, टिकट बुक हो सके। NHYM का पहला और दूसरा दिन ब्रेकफास्ट के बाद ही टास्क और एक्टिविटीज शुरू हो जाते हैं। शाम का 7 बजे डिनर के बाद डे प्रोग्राम खत्म होता है। तीसरा दिन ब्रेकफास्ट से वही एक्टिविटी रूटीन होता है। लंच के बाद स्टेज शो होता है, जिसको देखने हो परिवार आते हैं। अगले दिन सवेरे से सब विदा लेते हैं। NHYM के 3 दिन से पहले यूथ आने लगते हैं और 3 दिन के बाद सवेरे विदा लेते हैं, इसलिए 3 नाइट स्टे बुकिंग होता है। हर बार एक नया समूह NHYM को हर साल आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग देता है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगा। आप सभी को हो समाज की तरफ से इस पूरे वित्तीय